40 मिनट बचे नहीं बात है 1911 की। अरे 1911 की बात चालू हो गया। ठीक है भाई। और दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक का नाम था एच गीजर। क्या नाम था? गीजर भैया। हाँ जी इसके घर में जीजू नहीं बेटा, गीजर भी था। एक था हमारा हंस मोर्सनर। कौन? हंस मोर्सनर। ठीक है भाई। और सजेशन ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपने सुना होगा ना भाई? रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है ना? रदरफोर्ड जो आपको पता ही है स्टूडेंट था थॉमसन का। इसका स्टूडेंट। तो बात है 1911 की। ये रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था और इसने सजेशन दिया इन दोनों को कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या कीजिए? एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ। आपने सुना होगा कि हम लोग अल्फा पार्टिकल करते हैं यार, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो हमें ये याद है कि जो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली हमारा किसने करवाया है? रदरफोर्ड ने। किसने करवाया है? आपने सुना होगा ना रदरफोर्ड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। बट रियलिटी में वो किसने किया है? इन दोनों ने किया। वो कौन थे? इसके स्टूडेंट। मतलब यानी ठीक है ना? अब हुआ क्या एक्सपेरिमेंट? अरे क्या अगर तेरे को अरे मजा आया। ध्यान से यहाँ पर हमने रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा। ध्यान से देखिए, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका? डबली हीलियम चार्ज पार्टिकल। क्या होता है आपको? डबली हीलियम चार्ज पार्टिकल यानी He2+। ये हमारा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। इसको लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? तो हो क्या रहा है? यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है इस तरीके से। और ये जो हमारे पास है ये हमारी है गोल्ड लीफ। क्या हमारे पास? इस तरीके से। या मान लो ये गोल्ड लीफ रखेंगे आप लोग इस तरीके से। देखना आप बता दिखेगा नहीं? ये हमारी गोल्ड फॉइल। क्या है हमारे पास? गोल्ड फॉइल। समझो ध्यान से। यहाँ हमारे पास अल्फा पार्टिकल रखे हुए हैं। ये हमने इसलिए लगाए यहाँ पर। ये मान लो रास्ता रोकने के लिए। क्या हमारे पास? रास्ता रोकने के लिए। सिर्फ घोड़े के हम लोग ये लगाते हैं इस तरीके से कि घोड़ा सिर्फ सीधे सीधे रहे, साइड में ना रहे। वैसे अल्फा पार्टिकल हम लगा देते हैं कि अल्फा पार्टिकल ना इधर जाए और ना ही इधर जाए, सिर्फ कहाँ जाए? सीधा टकराए, जिससे हमारा अल्फा फॉर्म बन कर देते तेरा तोड़ दूंगा गोल्ड फॉल ना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा हमारा इस तरीके से। ये हमने ये जो हमारे पास लगी हुई ब्रिक्स ये हमने इसलिए लगाई है ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना जाए, सिर्फ कहाँ जाए? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर। ठीक है ना? ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल। अगर ये गोल्ड फॉइल है तो इसके अंदर किसके एटम होंगे? गोल्ड एटम्स होंगे। क्लियर हुआ ना? तो जो रदरफोर्ड है फिर जो स्टूडेंट है जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको एटम के बारे में स्टडी करनी कि एटम के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब एटम के बारे में स्टडी करना। ठीक है? जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने अल्फा पार्टिकल यहाँ से डाला, ठीक है, और वो गया इस तरीके से, तो 3-4 ऑब्जर्वेशन हुई। वो ऑब्जर्वेशन हमें समझनी है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, मतलब कि 99.8% अल्फा पार्टिकल वो हमारे अनडिफ्लेक्टेड चले गए, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन उनको नहीं मिला। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यानी कि डिफ्लेक्शन तभी होगा जब वो किससे टकराएगा? पॉजिटिव चार्ज से। आइए समझ में? क्लियर हुआ? तो पहला हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला है कि अल्फा पार्टिकल जो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं वो गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधा सीधा चले। अब ये जो हमने बनाई है ना, ये एक तरीके की कवरिंग है। क्या है हमारे पास? कवरिंग जो बनी होती है जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड। क्लियर हुआ? तो हो क्या रहा है बेसिकली? यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा चले गए। 99.8% अल्फा पार्टिकल हमारे क्या हो रहे? सीधे चले गए। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन को मिली है वो ये मिली है कि 0.14%, कितने? 0.14%, अभी लिखा होगा 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। कितने डिग्री से? 1 डिग्री से। अच्छा, ये चीजें सब क्लियर है? इसको मिटा रहा हूं मैं आपसे। तो पहली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? कि पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि 99.8% जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो हमारे रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड। क्या रहे हैं हमारे? अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जैसे गए वैसे बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। बात
0.14% अल्फा पार्टिकल ने 1 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाया है। कितना दिखाया है? 1। अब इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? इस डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि मान लो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा 1 डिग्री। कितना है हमारा? 1 डिग्री। तो डिफ्लेक्शन का मतलब समझे ना, अपने दिमाग में इतना रखो कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव। डिफ्लेक्शन तभी होता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगा? टकराएगा। फिर रिपल्शन कब होगा? जब पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगा? टकराएगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमको मिला। क्लियर हुआ? और ज्यादा भी नहीं मिला, क्योंकि अगर ज्यादा मिलता तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होता, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ? सिर्फ 1% बोलते हैं इसको, 1 डिग्री बोलते। क्या बोला हमने इसको? 1 डिग्री। मतलब थीटा जो यहाँ पर हमें हुआ है वो मोर देन 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा बना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? 0.14% जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उन्होंने 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हमको दिखाया है। तीसरा जो हमको मिला है बेसिकली ऑब्जर्वेशन, 8000 अल्फा पार्टिकल में से, कितने में से? 8000। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जिसने 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हमको दिखाया। 90 डिग्री समझते हो? इस तरीके का डिफ्लेक्शन कितना बन रहा है ये? आई बात क्लियर? पहले 99.8% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसे गए वैसे चले गए। दूसरा 0.14% अल्फा पार्टिकल, इन्होंने कितना डिग्री दिखाया? 1 डिग्री। बाकी 8000 में से 1 डिग्री, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जिसने कितना डिग्री दिखाया हमको? 90। आई बात समझ में? और 10 टू द पावर 6 कितना बनेगा ये? 10 टू द पावर 6 10 लाख। 10 लाख लाख बनेगा? 10 लाख 10 लाख 10 लाख अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जिसने 180 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाया। कितना दिखाया है? 180। मतलब यहां से गया तो ऐसे, लेकिन वापस कैसे आ गया हमारा? इस तरीके से। तो समझ में? 4 ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, सीधा चले गए। दूसरा 0.14% अल्फा पार्टिकल कितना डिग्री दिखाया है? 1 डिग्री। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल कितना दिखाया है? 90 डिग्री। 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ने कितना दिखाया है हमारे पास? 180 डिग्री। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हुई है, तो हमें इस तरीके से इसको देखिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड क्या है हमारे पास? गोल्ड है। हम चेक कर रहे हैं कि एटम के अंदर कितना स्पेस खाली होता है, कितना स्पेस खाली नहीं होता। इतना ध्यान रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? डबल हीलियम चार्ज पार्टिकल। ये तभी डिफ्लेक्ट होंगे जब उसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान सुनिए, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का राउंड घूमता है ना, और न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है, तो क्या उस बॉडी के ऊपर रियलिटी में कोई चार्ज नहीं होगा? होगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। क्या को फर्स्ट चैप्टर यहां तक क्लियर है ना? फटाफट इसको लेके निकालेंगे। याद है? अभी तक हमने जो चारों चीज देखी वो वाली क्या? ऑब्जर्वेशन से। अब लोग आ रहे रिजल्ट पर कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला है। जो पहला हमें रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्या है हमारे पास? एम्प्टी। भाई जो मोस्ट पार्ट है एटम का, एटम वो हमारा क्या है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा पहली ऑब्जर्वेशन ये बोल रही है कि 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या हो चुके हैं? अनडिफ्लेक्टेड। मतलब वो डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं है। जब उनको कोई डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं है, मतलब चार्ज जो है वो बहुत ही छोटे से रीजन में क्या हो रखा है? सिमट कर रखा हुआ है। दैट मींस एटम का जो थॉमसन ने मॉडल क्या दिया था? प्लम मॉडल था ना कि इस तरीके से एटम हमारे पास पॉजिटिव कहीं बिखरा हुआ है, वाटरमेलन तरह। उसने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज एटम की जगह कहीं बिखरा हुआ है। वो गलत है। वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर गलत का पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्शन दिखाते हर जगह से, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही छोटे रीजन से और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन दिखाया। आई बात समझ में? इससे प्रूव होता है
कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। रीजन क्या है कि 99.8 अल्फा पार्टिकल ये हमारे क्या हो चुके हैं, अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर तो दिस इज द रीजन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हमसे ये बोल रही है कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहीं पर छोटा सा चार्ज रखा हुआ है बट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है, सम पॉजिटिव चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस। क्यों? क्योंकि हमने देखा 0.14% अल्फा पार्टिकल जो उन्होंने क्या करा, 1 डिग्री से डिफ्लेक्शन दिखाया। आपका समझ में? ठीक है ना। और तीसरा हमें क्या मिला, तीसरा हमें ये मिला कि जो पॉजिटिव चार्ज हमें मिल रहा है वो बेसिकली न्यूक्लियस में बहुत ही छोटी सी जगह पर है। तो समझ रहे हो, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला हमारा पहला रिजल्ट क्या है, एटम का बहुत सारा स्पेस क्या होता है, खाली। थोड़ा सा थोड़ी जगह पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उससे हमें क्या पता चला, क्योंकि 0.14% अल्फा पार्टिकल का आपको डिफ्लेक्शन कितना दिखाया, आपको 1 डिग्री दिखाया। तीसरा हमारा क्या है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर कहाँ रखा हुआ है, न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन दिखाया, कितना दिखाया, 90 डिग्री से ज्यादा। और 10 लाख में से एक ने दिखाया हमको 180 डिग्री। दैट मींस जो पॉजिटिव चार्ज जहां पर भी, आप समझो मेरी बात को, कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ने कितना दिखाया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल कितना दिखाया हमको, 180 डिग्री। मतलब जहां भी पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरे में फैला हुआ नहीं है, एक बाउंडेड रीजन में। कहां पर है, बाउंडेड रीजन। तभी तो उसने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करके 180 डिग्री पर भेज दिया वापस। तुम समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? पॉजिटिव चार्ज जहां पर है इतना स्ट्रांगली रखा हुआ है कि उसने अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री से टक्कर दे वापस भेज दिया। तो तीसरा रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली कि द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसर्न्ड टू वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है is concerned to a very small space, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? अच्छा, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है इसमें वो कितना होता है, या न्यूक्लियस का साइज बोल दो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। आइए समझे? हाँ, ये आपने न्यूक्लियस लिखा है। हाँ जी, न्यूक्लियस बोलते ओके। हैं। ये बेटा, और साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर। इतना बड़ा कौन? बड़ा ये एटम। एक बड़ा पावर तो लिखी हुई है। अरे इतना तो मुझे है, माइनस में जितना छोटा होता है माइनस उतना में छोटा बड़ा होता है। हाँ चलो। माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। क्या सुनिए, चौथा ये है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मेटल के पास अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है। तो समझे मेरी बात? जो भी नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मेटल के पास अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ? फटाफट रिजल्ट लिखेंगे। तेरे पापा भी नहीं मार बोलते। देखो चुप हो जा, चुप हो जा, फिर कौन देखो, क्या देखो? फिर पांचवा इस तरीके से हमारे पास 500 पॉइंट है। हाँ, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अराउंड क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्वर। अच्छा, हम इतना जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम का वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स आती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि दो चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, और इतनी ताकत से करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना चाहिए। तुम समझ रहे मेरी बात? बट ऐसा कभी होता इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस की तरफ किस तक खिंचा हुआ नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता है
हम यहाँ पे एक लाइन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, बट डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लॉजिकल तुम्हें पता नहीं करने की, ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपने आसपास एक फोर्स क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में आ रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर कौन सी बाहरी तरफ कौन सी आ रही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को करती है बैलेंस, क्या करती है बैलेंस, इसलिए से इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और बाहरी तरफ कौन सी लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रही है बैलेंस कर रही है। क्लियर हो, फटाफट लिखो। एक फालतू क्वेश्चन है, फालतू बोल रही है। एक हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट पास में क्लोजअप वाला क्लोज अप क्या नहीं है, ये हमारे पास कोई एटम है इस तरीके से, सबसे बेकार ठीक है, हमारे पास एटम, एटम के अंदर क्या रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। इस एटम का एटॉमिक नंबर मैंने बोल दिया Z, क्या बोल दिया मैंने Z, तो इसका जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा ZE, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, चार्ज का बात है ZE यानी एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात। इससे इंफिनिटी पोजीशन पर मैंने एक अल्फा पार्टिकल रखा है, क्या रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट किया, चल रहा है इसमें। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है डबली हीलियम चार्ज पार्टिकल, यानी इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2+, यानी मैं इसको 2e बोल सकता हूँ, ठीक है ना, और इसके ऊपर चार्ज कितना है Z, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियसली बात है। जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये आगे क्यों बढ़ पा रहा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी है काइनेटिक। मैंने बताया आपको दो लेक्चर में भी कि ये आगे इसलिए बढ़ पा रहा है कि इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ रहा है। तो एक बात सोचो, इसका चार्ज इस अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा है, समझ मेरी बात को, इतना ज्यादा है कि ये इसको रिपेल कर सकता है और कर भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन तब भी आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है क्योंकि इसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक। तो अपनी एनर्जी को खत्म करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी जीरो। तो वो पॉइंट जहां पर किसी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है किसी एटम से, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं ये वाला कितना दूर है, ये हमारा पॉइंट आया और ये मेरा क्या रहा न्यूक्लियस R0, क्या बोला मैंने इसको R0। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पर किसी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है जीरो, या फिर किसी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है पोटेंशियल में, समझ जाती है पोटेंशियल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है तो वो क्या बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैंने बोला के ई इनिशियल, पोटेंशियल भी होगी, है ना, और इस पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल बोला, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलेगा कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो, भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा सेकंड चैप्टर में, k q1 q2 बाय r होता है जी, क्लियर है। तो k q1 q2, अभी इस एटम का इस अल्फा पार्टिकल से कितना डिस्टेंस मैंने बोला इंफिनिटी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैंने बोला इसको इस तरीके से u फाइनल k q1 q2, अब कितना डिस्टेंस हो चुका है r। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है जीरो, क्लियर है। ये एनसी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, क्या बचा सिर्फ हमारे पास क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता।
Q1 की वैल्यू कितनी है 2e, Q2 की वैल्यू कितनी है ZE डिवाइडेड बाय लॉग का तो मास कहते हैं बेस सही करो आधा चुप हो जा चुप हो जाओ अरे चुप हो जाओ ये फॉर्मूला यहाँ आ रहा है चुप हो जाओ ना ये 2 ऐसे ही रहेगा Z E into E स्क्वायर हो जाएगा K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे R नॉट निकालना है ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी क्लियर हुआ फटाफट लिखो